ओके बेटा, हम लोग पहुंचे थे टीएस गरेवाल में क्वेश्चन 9 में फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। हम लोग अभी क्वेश्चन 9 को सिर्फ टैली करना बाकी था, हमारे ट्रांजैक्शन सारे कंप्लीट हो गए थे। ये क्वेश्चन है हमारा। लास्ट में मैंने कैश एंड बैंक तक भी बता दिया था, बैंक लोन भी बता दिया था, सिर्फ इसकी बैलेंसिंग बाकी थी। मैं अभी बैलेंसिंग कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ये क्वेश्चन 9 है हमारा, बैलेंसिंग कर देना है। ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट को भी बैलेंस करने से पहले मैं दो बातें चेक कर लूं। एक, ट्रायल बैलेंस का टोटल क्वेश्चन में सेम होना चाहिए, ये क्वेश्चन है हमारा। और ट्रायल बैलेंस का टोटल 8,88,000 है, दोनों साइड पे सेम होना चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों साइड पे सेम नहीं है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि दोनों साइड का टोटल इक्वल है 8,88,000। इसके बाद हम लोग सारी अमाउंट्स इनर कॉलम वाली आउटर कॉलम में ट्रांसफर करेंगे तीनों पेज पे। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज है 2,50,000, उसमें से दो चीजें माइनस की हुई है, एक 2,000 और एक 10,000। तो परचेज 2,50,000 में से माइनस 2,000 माइनस 10,000, तो आउटर कॉलम में आएगा 2,38,000। उसी तरीके से सेल्स में 5 लाख में से 12,000 माइनस करना बाकी है, तो आउटर कॉलम में 4,88,000। जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं तो पहले चेक करते हैं कि कुछ भी इनर कॉलम में ना रह जाए। ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों साइड पे सेम होना चाहिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। पीएनएल अकाउंट में कोई भी अमाउंट इनर कॉलम में नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी इनर कॉलम में नहीं है। इसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कुछ भी इनर कॉलम में नहीं है, सिर्फ ये कैपिटल और ड्राइंग्स इनर कॉलम में। तो जब कैपिटल और ड्राइंग्स इनर कॉलम में, इसको फिलहाल इनर कॉलम में ही रहने दो क्योंकि अभी हमको नेट प्रॉफिट प्लस करना बाकी है, तो इसको इनर कॉलम में ही रहने दो। क्रेडिटर्स 1 लाख, इसको मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूँ, इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं है। डेटर्स 1,15,000, इसमें भी कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, तो ये 1,15,000 सेम रहेगा। और कुछ इनर कॉलम में ना रह जाए वो आपको चेक करना है, नहीं तो सारी बैलेंसिंग गलत हो जाएगी। अब ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में पहले क्रेडिट साइड का टोटल, तो क्रेडिट साइड पे दो ही अमाउंट्स है, इक्वल टू सम फ्रॉम 4,88,000 टू 21,000, तो ये हो जाएगा 5 लाख और 9,000। ये क्रेडिट साइड का टोटल 5,09,000। अब ये क्रेडिट का टोटल 5,09,000, डेबिट का टोटल है 3,36,000। तो 5,09,000 में से माइनस कर देंगे 3,36,000, तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा 1,73,000। अब अगर हमारा डिफरेंस डेबिट साइड पे आया तो हम इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,73,000। ये 1,73,000 यहाँ पे हुआ डेबिट, तो पीएनएल में होगा क्रेडिट। पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस में इसको क्रेडिट करेंगे 1,73,000 को, 1,73,000 इसको बोलेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 1,73,000। ट्रेडिंग में हुआ डेबिट तो पीएनएल में हुआ क्रेडिट। अब पीएनएल में क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे पहले, तो पीएनएल का क्रेडिट का टोटल 1,73,000 और 3,800 और 3,100, इन तीनों का टोटल है 179,900। अब 179,900 क्रेडिट का टोटल, यही हम डेबिट का टोटल करेंगे तो 47,800। मतलब क्रेडिट का टोटल है 179,900, डेबिट का टोटल है 47,800। अब डिफरेंस 179,900 माइनस 47,800, तो डिफरेंस आएगा 132,100। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। इस अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस है तो हमारा नेट प्रॉफिट है। इसको हम लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू क्या, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट 132,100। अब 132,100 यहाँ पे हुआ, पीएनएल में हुआ डेबिट, तो बैलेंस शीट में होगा क्रेडिट। बैलेंस शीट में क्रेडिट कैसे होगा, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में प्लस हो जाएगा 132,100, ये क्रेडिट हुआ। लायबिलिटी साइड पे प्लस किया आपने, मतलब आपने क्रेडिट किया
132 100, इसको बोलेंगे एड नेट प्रॉफिट। एड नेट प्रॉफिट 132 100, ये नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया। अब हम कैपिटल को आउटर कॉलम में लेके जाएंगे। कैसे कैपिटल को आउटर कॉलम में लेके जाएंगे, सुनना ध्यान से। सबसे पहले 2,40,000 प्लस 132 100 माइनस 15,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000। सिंपल है, प्लस वालों को प्लस करो, माइनस वालों को माइनस करो। तो 2,40,000 प्लस 132 100, ये दोनों प्लस वाले प्लस किए, माइनस वाले तीनों माइनस किए, मतलब 15,000 2,000 और 5,000। अब 15 और 2 और 5 टोटल 22,000 होता है। तो आप तीनों को अलग अलग से माइनस करो, माइनस 15 माइनस 2 माइनस 5 तो भी चलेगा, या डायरेक्टली 22,000 माइनस कर दो। डायरेक्टली आप 22,000 माइनस कर दो तो भी राइट है। एक एक करके माइनस करो तो भी चलेगा, डायरेक्टली 22,000 माइनस कर दो तो भी चलेगा। ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ऐसा शब्द आप लोग लिखना नहीं एग्जाम में, क्लोजिंग कैपिटल, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। क्लोजिंग कैपिटल 350100, ये क्लोजिंग कैपिटल हुआ। इसके बाद हम लोग दोनों साइड का टोटल करेंगे, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। अब हमारा एसेट साइड का टोटल सेम आना चाहिए एसेट और लायबिलिटी में। एसेट साइड पे 2,80,000 34,000 1,15,000 21,000 2100 4,000 12,000 28,000। तो ये हमारा एसेट साइड का टोटल है 496 100। लायबिलिटी साइड पे भी यही आना चाहिए 496 100। टैली हो रहा है, सेम आ गया दोनों साइड 496 100। अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो आउटर कॉलम में क्रेडिट साइड पे ये जो 4,88,000 लिखा हुआ है, इस 4,88,000 को हम लोग बोलते हैं नेट सेल्स। क्या बोलते हैं? नेट सेल्स। याद रखना, इस 4,88,000 को हम लोग नेट सेल्स बोलते हैं। आउटर कॉलम, सेल्स का आउटर कॉलम, उसको नेट सेल्स बोलते हैं। अभी लिख देना, एग्जाम में नहीं लिखना नेट सेल्स। बस मेरा पूरा आंसर भी हो गया, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सारा आंसर, और मैंने चेक कर लिया सब कुछ राइट भी है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट का टोटल सब राइट है। एक बार मैं आंसर स्क्रॉल करता हूँ, फिर आप लोग लिखोगे। मैं कर रहा ना सोलो। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, देखते रहना, लिखना सब लोग। ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंस शीट, ये वर्किंग नोट अच्छी तरह लिखना बेटा। टू थ्री फोर ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना, 1 से लेकर 1 2 3 4 ये सब थियरी में। 5 वाला सम्स वाले पेजेस में, वर्किंग नोट्स में। ठीक है, इतना लिखो सब लोग। लिखते रहो बेटा।